अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है जो इसके 3 नंबर पार्ट है वो आपको इसमें मिलेगा, उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा पाकिस्तान। तो हम जब इसको टेक्स्ट में आकर फॉर्मेट टेक्स्ट करेंगे तो फॉर्मेट का मतलब है कि हम इसको कुछ कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं। ये देखिए मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ से चूज कर लेता हूँ, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसको अंडरलाइन देनी है या नहीं देनी, सिंगल देनी है, डबल देनी है, किस तरह की देनी है, वो मैं सारा कुछ यहाँ से करके अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट के लिए आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये नॉर्मल इतनी इस्तेमाल नहीं होती फॉर्मेट टेक्स्ट, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर ही मौजूद होती हैं, अंडरलाइन वगैरह तो यहाँ से हम कर लेते हैं, तो वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कलर, इसमें सॉरी एडिट टेक्स्ट। यानी कि अगर हम टेक्स्ट में कुछ एडिट करना चाहें, बाज़ का इस तरह होता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा एक पैराग्राफ होता है, उसमें से किसी हम लफ्ज को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एडिट टेक्स्ट को। मैं यहाँ पर कोई और लफ्ज लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ, सॉरी ओके करता हूँ, तो ये वहां पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी तरीका है जो आसान और बेहतरीन तरीका, कि आपने इसको टेक्स्ट को बेशक पैराग्राफ हो उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सिंपल ये दबाना, यानी कि जो टेक्स्ट का आइकन है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, वहां से इसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F8। आप शॉर्टकट की साथ साथ बताई जा रहा हूँ, आप उसको याद रखें। F8 इसकी शॉर्टकट की, F8 दबाएंगे तो आप जाएगा आपके पास कर्सर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फिट टेक्स्ट टू पाथ, यानी कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर पाथ के ऊपर टेक्स्ट फिट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर फिट हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको कोई भी फॉन्ट देता हूँ। मैं एरियल दे देता हूँ, इसको बोल्ड किया और इसके मैं अब अप्लाई करूँगा। तो मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा और फिट टेक्स्ट पाथ पे ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा और मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और इसकी अगर शॉर्टकट की बात करें तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और Alt+T 2 दफा दबाना है। Alt+T 2 दफा दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद जब इसको साइड पे क्लिक करके दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में यानी कि अटैच हो चुके हैं, ये जो सर्कल है और ये भी। तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं इसमें, इसकी यानी कि पोजीशन को। ये देखिए इस तरह आप बिल्कुल हर चीज में चेंजिंग कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इधर लेके जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं। इसकी स्पेसिंग को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना, आप यहाँ से तमाम की तमाम जो है वो चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर अब हम इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये 2 पार्ट्स अलग-अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Q ये कमांड है वो इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+Q दबाया तो ये आपस में कर्व हो गए और ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास बन चुके हैं। अब हम इसको जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आप टेक्स्ट को गोलाई के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। वही चीज है, टेक्स्ट फ्रेम किसी के ऊपर टेक्स्ट को फिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये फ्रेम है। अगर आपके पास कोई फ्रेम होगा तो फिर आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा कि आप उसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है अलाइन टू बिज़लाइन। इसको भी इतना खास इस्तेमाल नहीं होता कि ये अलाइन करने के लिए इस्तेमाल, ये दरअसल ये जो स्पेसिस हैं इसमें से अलाइन वगैरह ये कर देता है। उसके बाद है स्ट्रेटिंग टेक्स्ट। इसका भी यही फंक्शन है कि ये आपके टेक्स्ट को यानी कि बेहतर ला देता है, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होता हमारे जो है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे जो है चल जाती है।